हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग तो दी, लेकिन जैसा कि मेरा व्यू था मार्केट, मैंने वॉइस मैसेज भी डाला था कि कल जैसे एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी ने धीरे धीरे प्रीमियम मेल्ट किया और एक छोटी सी रेंज में सिमट कर रह गया। इट मे बी पॉसिबल कि निफ्टी में भी यही हो सकता है। रिज़ल्ट आपके सामने है, क्या निफ्टी ने वो बिहेवियर दिया या नहीं दिया। इस छोटी सी रेंज में निफ्टी ने एक्सपायरी के दिन मोमेंट दिया। एक्सपायरी नहीं होती तो फिर भी हमें अच्छे पॉइंट्स मिल जाते, बट बिकॉज ड्यू टू एक्सपायरी प्रीमियम बड़ी स्पीडली मेल्ट होता है। एक कैंडल यदि अपोजिट डायरेक्शन में बन जाती है तो दूसरी साइड का जो प्रीमियम है इतनी स्पीडली मेल्ट होता है कि शायद डबल कैंडल उसके बराबर की बनेगी, वो भी फास्ट मूव के साथ, तभी वो कोस्ट टू कोस्ट आएगी। तो ऐसे में ओवर ट्रेडिंग से हमें बचना चाहिए या छोटे छोटे पॉइंट्स हमें बुक करना चाहिए। इट मे बी पॉसिबल कि छोटे एसएल यदि आप ले लेते हैं इस दिन तो आप बहुत अच्छी ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ पर कहे जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा लॉस लेने से आप कहीं ना कहीं अपने आप को बचा लेंगे। फ्रेंड्स, 2 दिन से मार्केट कुछ ऐसा ही बिहेवियर कर रहा था, तो जो पॉइंट्स हमें जहाँ से मिल रहे हैं हम उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मार्केट मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं चल सकता कि मैं इसे खींच कर बड़ा कर दूँ, बट स्टॉक्स में मिले, निफ्टी में मिले, मिड कैप निफ्टी मिले, जहाँ से भी पॉइंट्स मिलते हैं हम उसे लेने की कोशिश करते हैं। तो आज भी मैंने इसलिए 12-1 बजे के बाद समथिंग कोई ज़्यादा अपडेट नहीं दिया, बिकॉज कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मार्केट आपको कैंडल्स बनाता हुआ दिखाई देगा बट प्रीमियम्स नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसे मार्केट में एक सेफ ट्रेडर के लिए बेटर है कि चुपचाप बैठ जाए। तो फिर कल की क्या स्ट्रैटेजी होगी, या फिर से इजराइल और हमास की जो वार चल रही है उसका इम्पैक्ट मार्केट पे दिखाई देगा, तो फुल डिस्कशन हम करेंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स, मार्केट सीखो टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी लेवल प्रोवाइड करती हूँ। लेवल्स वहाँ देखिए। आज भी हमने निफ्टी की स्टडी ली थी, 23 पर हमने बाई किया और 53 का इसने हाई लगाया। ऐसे मार्केट में भी, और 23 के स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने का हमारा लॉजिक यही था, बिकॉज एक्सपायरी है। तो मैंने आपको हमेशा, मेरा यही सजेशन होता है कि 50 को क्रॉस करने वाली स्टडी हम नहीं लेते। यदि मैं 50 वाली देती तो इट में भी पॉसिबल वो 100 होती, कहने के लिए मुझे भी अच्छा लगता। पर फ्रेंड्स, मैंने कभी शो अप नहीं किया। आप जानते हैं, आप अपना टेलीग्राम चैनल खुद ओपन कीजिए, चेक कीजिए, उसके बाद ज्वाइन कीजिए। यदि अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो यदि आप ज्वाइन करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं आपको एक एक लेवल्स प्रोवाइड करती हूँ। साथ ही हमने बिगनर सीरीज़ भी स्टार्ट की है, जहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करती हूँ। और कई सारे मेम्बर्स की अभी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही कि नया बैच कब से स्टार्ट होता है। तो 1 या 2 दिन में हो सकता है हम स्टार्ट कर ले। भी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं मुझे हैबिट है, मैं क्लासेस रेगुलर ही प्रोवाइड्स करती हूँ और मेंबर्स के अकॉर्डिंग जैसे हमसे होता है हम फ्लक्चुएशंस यहाँ पर कर लेते हैं। सारी क्लासेस क्योंकि हमारी लाइव होती, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, जहाँ पर आप अपने डाउट्स को आसानी से पूछ सकते हैं। तो यदि आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लासेस को, जो 1 या 2 दिन में हम सोच रहे हैं कि स्टार्ट हो जाए। इट में भी पॉसिबल कि नवरात्रि के साथ में हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाए। तो जैसे भी होगा, क्योंकि डांडियाज़ भी होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स वहाँ होते हैं, कुछ जॉब्स में होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टाइम को सेट करने वाले। तो ज्वाइन करना चाहते हैं आप तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो फीस यहाँ पर आप पे कर रहे हैं सिर्फ नॉमिनेट सी है, वो भी सिर्फ जो मैं क्लासेस में आपको टाइम देती हूँ, जो कोर्स क्रिएट किया उसकी नॉमिनेट सी फीस है। शायद आपकी एक ही स्टडी वहाँ पर काफ़ी होती है इस फीस को रिकवर करने में। तो चलते हैं टेलीग्राम पर, उसके बाद देखेंगे कल का सिनारियो। देखिए, कॉमेडी सेक्शंस भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, गोल्ड का, क्रूड ऑयल का पूरा डाटा मैंने आपको यहाँ बताया कि साइडवेज का ही था। कल भी जैसे साइडवेज हुआ था, तो डेली मार्केट आपको बड़े टारगेट्स नहीं देगा, साइडवेज होगा। बस यहाँ पर यही पेशेंस काम में आता है कि जब साइडवेज है तो आप ओवर ट्रेडिंग ना करें और फंड को सेव करके रखें जिस दिन बड़ा मूवमेंट मिले उस दिन के लिए। यहाँ पर मैंने आपको निफ्टी की पुट प्रोवाइड करी, जो कि 23.20 के समथिंग लर्न करी थी। टारगेट्स मैंने मेंशन करके दिए, सारे टारगेट्स हमें इमीडिएटली मिल गए। अब आप देखिए कि यहाँ पर मैंने लिखा है 30 मिलने के बाद भी कि ये ज़्यादा मिलने वाला है, इसको ट्रायल कीजिए। शायद ही आपको ऐसा किसी ग्रुप में अपडेट मिलता होगा कि ये और ब्लास्ट कर सकती है। एक एक पॉइंट्स लिख कर दिए मैंने। 35 जाने के बाद ज़रूर मैंने लिखा था कि सेफ ट्रेडर चाहें तो बुक कर सकते हैं। उसके बाद 44 गया, तब भी मैंने मेंशन किया कि ट्रायल करो, और 53 के समथिंग हमने इसको बुक किया। तो फ्रेंड्स, ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट लेवल में आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ। और जो मेंबर जिन्होंने जैकपॉट ज्वाइन किया वो जानते हैं, वहाँ मैं 10 से 12 स्टडी प्रोवाइड करती हूँ। हाँ, मार्केट को खींचना या छोटा करना मेरे हाथ में नहीं है, बट जैसा मोमेंट होता है मैं एज इट इज़ को प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ नहीं मिला हमें तो हमने स्टॉक्स में काम किया, स्टॉक्स में डेफिनेटली हमें मिला। कल का मार्केट ऐसा था कि ना स्टॉक्स में मूवमेंट थी ना मार्केट में मूवमेंट थी। तो जहाँ जैसा मूवमेंट मिलता है जिस दिन के हिसाब से, उसी दिन के हिसाब से हम काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, 1 या 2 दिन में लर्निंग बैच स्टार्ट होने वाला है। तो यदि आप सीखने में इंटरेस्टेड है और ज्वाइन करना चाहते हैं तो @1791 के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट करके लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं।
आई होप कि आपने टेलीग्राम चैनल को विजिट किया होगा। यदि ज्वाइन किया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब एक छोटी सी रेंज में ये मार्केट फंस चुका है, तो जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल सकता। मार्केट बार बार कहीं ना कहीं यदि निफ्टी की बात की जाए तो 19,800 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है दैट मीन्स हम यहाँ पर लेवल्स को मार्क करेंगे 19,780 760 के लेवल को, तो डायरेक्टली एक फॉल जो हमें देखने को मिलेगा 30-40 पॉइंट का हो सकता है 19,750। यदि मार्केट देता है यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग तो बहुत अच्छे टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। उसके बाद जो कल की क्लोजिंग थी मार्केट की 19,700 से 720 के बीच में, वापस मार्केट कम से कम यहाँ पर आके कंसोलिडेशन कर सकता है, प्राइस एक्शन बना सकता है। हो सकता है यहाँ से रिकवरी करके वापस मार्केट अपसाइड में जाने की कोशिश करे। अगर सब कुछ नेगेटिव रहता है तो ही मार्केट यहाँ से वापस डाउनफॉल दिखाएगा। और दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि यदि मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाने की कोशिश करता है तो जब तक इस रेंज का वापस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करेगा, क्योंकि अगर अपसाइड में जाएगा फ्लैट ओपनिंग के साथ तो मार्केट इसी रेंज में फंस जाएगा। तो हमें वेट करना होगा। जैसे आज इस रेंज में जहाँ पर ओपनिंग दी, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग देगा तो मार्केट उसी रेंज में ओपन होगा, तो इस रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ही हमें काम करना है, अदरवाइज हमें काम नहीं करना है। बड़ा गैप डाउन यदि निफ्टी ओपनिंग दे देता है समथिंग इस लेवल के समथिंग, न्यूज़ सब कुछ नेगेटिव रहती है, 19,700 के नीचे रहता है और होल्ड कर पाता है तो थोड़ा सा अपडेट उस टाइम पर चेंज हो सकता है, क्योंकि क्या कॉल राइटिंग होगी, क्या पुट राइटिंग होगी, क्या न्यूज़ होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डाटा जो भी है, जो भी अपडेट रहेगा ग्रुप पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो एक बड़ा फॉल हमें वापस निफ्टी में दिखा सकती है, जो कि प्रीवियस हिस्ट्री को वापस से देखिए कुछ इस टाइप से वापस से रिपीट कर सकता है, जैसे यहाँ पर मार्केट ने रिपीट किया था। अगर होल्ड कर पाता है, एक थोड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है और होल्ड कर पाता है, और उसके बाद यदि डाउनफॉल कंटिन्यू रहता है तो एक बड़ा मूवमेंट जो कि हमें 600 और 560 तक का दिखा सकता है, जो कि काफ़ी बड़ी मूवमेंट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगेन मार्केट यहाँ से रिकवरी दिखा सकती है। बट बात करें यदि मार्केट पहले ही 19,880 के अपसाइड में यदि ओपन होता तो वापस से हम निफ्टी में 19,000 और 20,000 के लेवल देख सकते हैं। फिर यहाँ से एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और मार्केट एक नए लेवल्स बनाने के लिए रेडी हो सकता है। बट अभी चल रहा है इजराइल वाला वॉर, तो उसका इंपैक्ट कभी भी आ सकता है। रात को कोई एक न्यूज़ जरा सी नेगेटिव पॉजिटिव आएगी तो मार्केट पे काफ़ी बड़ा असर डाल सकती है। इसलिए हम एक छोटे असल को लेने के लिए रेडी रहें, बड़े असल के लिए कभी भी इंतजार नहीं करें। बैंक निफ्टी के लेवल्स को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे ऑप्शन चेन का डाटा। तो कुछ इसी तरह यदि बात करें यहाँ पर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी पे 2 दिन से देखिए मैंने कल भी यही कहा था कि गैप अप ओपनिंग देगा तो सेम वैसा ही सिनारियो में मार्केट क्रिएट करेगा। तो रिजल्ट आपके सामने, क्या ऐसा ही मार्केट आज भी बिहेवियर किया या नहीं किया। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, गैप डाउन ओपनिंग समथिंग कल वाले लो के बिलो यदि मार्केट ओपनिंग देता है एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग, तो एक बड़ा सिनारियो हमें कुछ इस टाइप का देखने को मिल सकता है। मार्केट दोनों साइड की वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है। अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी का सिनारियो थोड़ा सा अलग है, तो बैंक निफ्टी में कुछ वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। यदि मार्केट यहीं से फिर रिकवरी वापस पॉसिबल है, यानी कि रिकवरी कहाँ तक होगी, आज का जो हाई था और वापस मार्केट डाउन साइड में, यानी दोनों साइड में हमें सी साइड और पी साइड में अच्छे प्रीमियम देखने को मिलेंगे। 50-60 पॉइंट तो मिनिमम हम आराम से कैप्चर कर सकते हैं। बाकी अगर बड़े पॉइंट्स की रैली होगी, प्राइस सेक्शन 11 से 12 के बीच में कुछ अलग बन जाएगा तो उसका अपडेट आपको ग्रुप पर मिल जाएगा। बट मार्केट यदि फ्लैट ओपनिंग देता है तो इस रेंज से जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक हमें काम नहीं करना है। यदि ब्रेकडाउन करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पर 44,400। अगर ये बिलो इसके नीचे मार्केट होल्ड कर पाए तो डेफिनेटली हम यहाँ पर पुट साइड जाएंगे और पुट साइड में हमें बड़े टारगेट्स मिलेंगे। बट थोड़ी सी कम प्रोबेबिलिटी हो सकता है मार्केट एक बार यहाँ से प्राइस एक्शन बनाए, सपोर्ट ले, वापस अपसाइड में जाए, वापस यदि सेकंड टाइम यहाँ पर आता है तो फिर ये ब्रेक हो सकता है। वैसे यदि मार्केट अपसाइड की रैली यदि दिखाता है 44,800 के अबाव यदि होल्ड कर पाता है तो 49,000 तक के लेवल हम आराम से वापस देख सकते हैं, जो कि हमें कम से कम यहाँ पर 44,800 का लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट 100 पॉइंट और वापस 45,000 तक के लेवल हम आराम से यहाँ पर देख पाएंगे। बट यदि मार्केट पहले ही गैप अप ओपनिंग दे देता है तो मार्केट में डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो कि यहाँ पर आज के लो के पास में जाएगी 44,600। यदि होल्ड कर पाता है, इसको ब्रेक नहीं करता है, तो फिर हम आराम से कॉल साइड जाएंगे और कॉल साइड में हमें अच्छे खासे प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ज़्यादा कुछ अभी मार्केट में नहीं है तो उलझना नहीं है। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। सबसे पहले हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा 800 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। आज एक्सपायरी थी उसके अकॉर्डिंग, बट यदि हम न्यू एक्सपायरी के अकॉर्डिंग देखते हैं जो कि 19 अक्टूबर की है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन में कुछ और ही डाटा शो देखने को मिलने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम इसको एनालिसिस करते हैं तो अभी 19,900 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल और अभी भी 800 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। यदि मार्केट कल इसके अबाव ही ओपन करके होल्ड कर पाता है तो नेक्स्ट टारगेट हमें 900 तक देखने को मिल सकता है, जो कि धीरे धीरे से 20,000 तक भी आराम से ले जा सकता है, जो कि कल ही देखने को मिला, ऐसा जरूरी नहीं है इस एक्सपायरी में हम देख सकते हैं। बट यदि गैप डाउन ओपनिंग देता है मार्केट और होल्ड कर पाता है 19,800 के बिलो, तो नेक्स्ट
नेक्स्ट टारगेट हमें आराम से 700 और 600 देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी के लेवल्स देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या सिनारियो, अभी दोनों की में जो डायरेक्शन है वो अलग है। जब निफ्टी पॉजिटिव होता है तो बैंक निफ्टी नेगेटिव हो जाता है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव होता है तो निफ्टी नेगेटिव हो जाता है। इसकी वजह से अभी प्रीमियम नहीं मिल पा रहा है। तो निफ्टी में भी यदि देखें तो 44,700 वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है। कभी इसके ऊपर यदि मार्केट होल्ड कर पाती है तो फिर 45,000 तक के हमारे टारगेट आराम से, यानी 200-300 पॉइंट की रैली हम आराम से देख पाएंगे, जो कि स्ट्राइक प्राइस में हम 70 पॉइंट तक के 100-150 पॉइंट तक आराम से निकाल सकते हैं। बट यदि 44,500 को यदि ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड में हमें अगेन वापस एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि फर्स्ट टारगेट 44,400 है। और यदि ये ब्रेक हो गया तो फिर और बड़े टारगेट्स हम 44,000 तक के भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा एक ही पॉइंट पर अपडेट देने का पर्पस सिर्फ यही है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।